लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लियान ने अपनी किसी पावरफुल टेक्निक को यूज करते हुए उन सभी एंशियन वाइट को हरा दी थी, पर वो सभी एंशियन वाइट साइज में बहुत ही बड़ा और पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल एंशियन वाइट में चेंज हो गया था और वो लियान के ऊपर धारने लगा था। तो इस एंशियन वाइट की पावर को देखकर लिंग भी शॉक हो गया था। अब इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लियान को देखते जो कि इस एंशियन वाइट की पावर को संभालने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इस पावर को फील करते हुए लियान कहती है ये इंची है, लगता है यहाँ पे कोई एंशियंट इनहेरिटेंस मौजूद है। इसे देखते लिंक कहता है ये तो एंशियंट लेजेंडरी अर्थ बुक में दर्ज एक एंशियंट गार्डियन है, लगता है इस फाइट को देखने में अब मजा आएगा। और फिर हम फाइट में देखते हैं जहाँ पे एंशियंट वाइट अपनी स्पीयर के साथ काफी ज्यादा तेजी से अमेजिंग तरीके से मूव करते हुए लियान की ओर आगे बढ़ते है और उसके ऊपर एक हमला कर देता है, पर लियान वहाँ से हट के उस अटैक को जैसे तैसे डॉज कर लेती है। तो इसे देखते ही वो एंशियन वाइट फिर से लियान के ऊपर अटैक करने लगता है। लियान भी इसकी अटैक को बस किसी तरह रोक ही रही थी और वो कुछ देर तक उसकी अटैक्स को रोकते हुए पीछे हो जाती है। तो ये देखते वो एंशियन वाइट फिर से लियान के ऊपर अपनी स्पीयर की मदद से हमला कर देता है। तो लियान भी एक शील्ड बनाकर किसी तरह उसकी अटैक को रोकने लगी थी, पर इसे रोकने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। एंशियन वाइट भी अपनी पावर्स को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था। तो इसे देखते लियान भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है और इस एंशियन वाइट को पीछे करने में कामयाब हो जाती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि एंशियन वाइट के हाथों से वो स्पीयर भी छूट गया था। तो ये देखते लियान तुरंत ही अपनी वेपन को निकालते हुए उस एंशियन वाइट की ओर आगे बढ़ती है। इसे देखते एंशियन वाइट भी अपनी स्पीयर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर लियान उसके हमले को डॉज करते उसके पीछे आते हुए अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहती है मैं आज तुम्हें क्वी बिल्डिंग स्टेज की पीक की पावर दिखाऊंगा, और वो उस हमले को उस एंशियन वाइट के ऊपर कर देती है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि वो एंशियन वाइट दो हिस्सों में बांट गई थी और लियान की अटैक जगह सीधा ही दीवार पे जो ड्रैगन की स्टैचू जैसा दिख रही थी उसके अंदर जाके लगती है, उसमें छेद हो जाती है। तो इसे देखते लियान हंस ही रही थी, पर उस ड्रैगन स्टैचू के अंदर जो क्रैक्स पड़ा था उसके अंदर से कोई पावरफुल एनर्जी काफी ज्यादा स्पीड में उसकी ओर आते हुए उसे जख्मी कर देती है। लियान भी इस हमले के बारे में जरा से भी नोटिस नहीं कर पाई थी। तो इसे देखते लिंक कहता है अब मेरी बारी, और वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए बाहर आ जाते है। तुरंत ही लियान के ऊपर हमला कर देता है। इसे देखते लियान उसके अटैक को रोकते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर छुपते हुए अटैक करने की। तो ये सुनते लिंक उससे फाइट करते हुए कहता है बकवास करना बंद करो, और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे कर दिया था। और फिर लिंक अपनी शॉट के साथ साथ अपने स्काई किकिंग थंडर को एक्टिवेट करते उसके ऊपर एक पावरफुल हमला दे मारता है। तो लियान भी इस हमले को जैसे तैसे रोकने लगती है और फिर लिंक उसके सामने से एकदम से डिसअपीयर होके उसके पीछे आ जाता है और वो अपनी शॉट को लियान की पेट की आर पार कर देता है। फिर लिंक उससे कहता है तुम तो मुझे एक कचरे से ज्यादा कुछ नहीं समझते हो, अब तुम्हें कैसा लग रहा है कि उसी कचरे के हाथ तुम्हारी मौत हो रही है। तो ये सुनते लियान अजीब तरह से हंसने लगती है और वो कहती है क्या तुम्हें लगता है कि ये सभी चीजें यही पे खत्म हो जाएगी। और वो अपनी ओरिजिनल स्पिरिट को यूज करते हुए एक मैसेज को आसमान की ओर डिलीवर करती है, यानी कि ये मैसेज उसकी ब्यू फैमिली में जाने वाली थी। और फिर लिंक उसकी बॉडी को नीचे फेंकते हुए कहता है ये तो काफी अच्छी बात हुई, तुम भी अपनी फैमिली में जाकर बताओ कि उन्होंने अपनी एक पावरफुल कल्टीवेटर को खो दिया है, इससे मेरी ऊपर ब्यू फैमिली और भी ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। लिंक ऐसा कहती है हम लोग देखते कि वो एंशियन वाइट फिर से अपने आप को रिकवर करते हुए वही पे अपीयर हो जाता है। तो लिंक की अर्थ बुक बाहर आते हुए तुरंत उस ड्रैगन स्टैचू की क्रैक के अंदर चला जाता है और फिर वो एंशियन वाइट भी लिंक के ऊपर हमला करने लगता है। तो इसे देखते लिंक भी तुरंत ही अर्थ बुक के पीछे पीछे उस क्रैक के अंदर चला गया था, जहाँ पे इस क्रैक से होते हुए वो किसी और ही जगह में पहुंच गया था। वहाँ पे पहुंचते वो क्रैक्स भी बंद हो गया था, यानी कि वो एंशियन वाइट भी यहाँ पे पहुंच नहीं सकता। और फिर लिंक की अर्थ बुक एक डायरेक्शन में जाने लगता है। तो इसे देखते लिंक भी उसका पीछा करता है, जहाँ पे वो दोनों एक प्लेस में आ गया था। उन दोनों के सामने एक कंटेनर रखा हुआ था जिसके अंदर कोई लिक्विड था और फिर उसे एक वॉइस कहती है ये एंशियंट इनहेरिटेंस के अंदर एक मैजिक कंटेनर है और इसके अंदर एक कलरफुल लिक्विड है जिसके ऊपर बैठ के कल्टीवेशन करना आउटसाइड वर्ल्ड से कुछ अलग है। तो ये सुनते लिंक इसके बारे में पूछता है। वो वॉइस कहती है इसके अंदर एक दिन की कल्टीवेशन बाहर की दुनिया की 1 साल की कल्टीवेशन की बराबर है, तो तुम्हें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए और जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना चाहिए। तो ये सुनते लिंक भी उस कंटेनर के अंदर बैठ के कल्टीवेशन करने लगता है। तो लिंक की ब्लू लोटस भी बाहर आ गया था और फिर सिनशिप प्रोग्राम में स्टार एकेडमी में दिखाया जाता है, जहाँ पे बू फैमिली की एल्डर बुबुली स्टार एकेडमी में लिंक को पकड़ने के लिए आई थी। डिनजाओ बुबुली से पूछता है तुम इतना हंगामा क्यों कर रहे हो। तो ये सुनते बुबुली कहते हैं तुम्हारी स्टार एकेडमी की स्टूडेंट लिंक ने मेरी बू फैमिली की 3 एम्पायर फिजिक्स को मार डाला, इस वजह से तुम्हें लिंक को हमारे हवाले कर देना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारे स्टार एकेडमी की आज खैर नहीं। तो ये सुनते डिनजाओ कहता है ये अफसोस की बात है कि तुम्हारी बू फैमिली की 3 एम्पायर फिजिक्स मारा गया।
और इस बात का मुझे भी अफसोस है। पर वो लोग जैसे हॉलो स्टार में एंटर हुए वो सभी तो लिंक को मारने में लगे हुए थे, पर लिंक ने ही उन लोगों को मार दिया क्योंकि वो लोग इतना पावरफुल नहीं थे कि लिंक का सामना कर पाए। और हाँ, हॉलो स्टार में तो लाइफ और डेथ का गिना ही नहीं जाता। इस वजह से आज बू फैमिली की ऐसी बिहेवियर की वजह से बू फैमिली की रेपुटेशन ही नीचे गिर सकती है। तो ये सुनते ही बू बुली कहती है तुम लिंक की वजह से बू फैमिली की ओपोनेंट बनना चाहते हो, और वो किसी पावर से हमला भी करने लगी थी, पर डिनजाओ ने वहीं पे उसके अटैक को रोक दिया था। स्टार एकेडमी की एक एल्डर डिनजाओ से कहता है इसे हमें यहीं पे रोक देना चाहिए क्योंकि इसकी इफेक्ट हमारी स्टूडेंट के ऊपर भी पड़ सकती है। तो ये सुनते ही डिनजाओ कहता है हमारी एकेडमी की जो एस्ट्रल स्टोन है उसकी एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लिंग ही था जिसने एस्ट्रल स्टोन को रिकवर करने के लिए स्टीयर लिक्विड को लेकर आया था। इस वजह से मैं उसे बू फैमिली के ऊपर छोड़ नहीं सकता। अगर तुम्हें इससे डर है तो तुम इससे पीछे हट सकते हो। मैं अपनी आखिरी सांस तक एकेडमी के साथ लड़ूंगा। तो ये सुनते बाकी स्टूडेंट भी डिनजाओ की साथ देने के लिए तैयार हो गया था। और फिर बू बुली ये देखते डिनजाओ की शील्ड के ऊपर हमला करने लगती है। थोड़ी ही देर में जियोनियांग द्वारा छोड़ा गया मैसेज एल्डर बू बुली के सामने आ जाती है। इसे देखते एल्डर बू बुली तो लिंक के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। और फिर एल्डर बू बुली अपनी वॉरियर्स से कहती है 1% वापस जाओ और बुयान से कहो कि जियोनियांग की जिस जगह पे मौत हुई थी वहीं पे वो पहुंचे, और बाकी सब वॉरियर्स को इकट्ठा करने के लिए मेरे पीछे वुझौ तक पहुंचो। तो वो सभी वॉरियर्स अपनी अपनी काम पे लग जाता है। और फिर डिनजाओ अपने स्टूडेंटों से कहता है आज से पूरी एकेडमी हाई अलर्ट पर रहेगी और हर एक वॉरियर सभी समय फाइट के लिए तैयार रहेंगे। ये कहती वो सभी वहाँ से जाने लगती है। और फिर हम लोग शीशी और बादल लिमू को देखते हैं। शीशी ये कहती हुए वहाँ से जाने लगती है मैं लिंक की मदद के लिए जाना चाहती हूँ, पर बादल लिमू उसे रोकते हुए कहता है क्या तुम जानते हो कि बुयान कौन है? तो शीशी कहती है नहीं। और फिर बादल लिमू फिर से कहता है बुयान वो पर्सन है जिसे यानी कि बू फैमिली की वो सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है और उसे मार्शल किंग की जूनियर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक कि हमारी जैसा अगर 10-15 भी आ जाए तो हम उसकी सामना नहीं कर सकते। तो ये सुनते शीशी कहती है बादल पर हम लोग क्या करें, लिंक की जान तो खतरे में है। तो ब्रदर लिमू कहता है लिंक कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो बू फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को टक्कर दे पाए। और मैंने ये भी सुना है कि वो तो पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वो उन लोगों के सामने कुछ समय तक टिक सकता है, जबकि अभी भी टाइम है। तो हमें जियानजाओ वापस लौटना चाहिए ताकि हम लोग वॉरियर्स को इकट्ठा कर पाए। और वो शीशी से कहता है तुम टेंशन मत लो, क्लैन उसे जाने नहीं देंगे। अगर हमने और भी ज्यादा बू फैमिली को दंगा करने दिया और किंगजाओ सिटी को उन्हें कब्जा करने दिया तो पूरे 9 स्टेट की आर्मी में हाहाकार मच जाएगा। और फिर सीनशिप प्रतर हमें बू मैंशन में दिखाया जाता है जहाँ पे बू फैमिली के वॉरियर्स खड़ा था। उन लोगों के सामने वॉइड एरी की मदद से वहीं पे एक पर्सन आ जाता है। इसे देखते वहाँ पे खड़े बू फैमिली के सभी वॉरियर्स यंग मास्टर कहते हैं उसके सामने झुक जाता है। और आप लोग बताओ कि ये पर्सन कौन है, क्योंकि एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।